स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड पहला लेक्चर अपलोड किया हुआ है। जिसने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज जाके देखे, उसके बाद वो ये दूसरा लेक्चर देखे, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे द थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा। पहले मैं बेटा ये थ्योरम्स सारे लिखूंगा, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बेटा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे आ गई। तो पहले हम लिखेंगे कि किस थ्योरम की डिफरेंशिएशन कैसे आती है, उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नंबर फर्स्ट देखो बेटा, y इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। वो क्या आएगा बेटा, dy by dx that is equal to n into x raised power n minus 1. नंबर सेकंड, y इक्वल टू c, c क्या है बेटा, यहां पर कांस्टेंट है। और जब हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बेटा लेते हैं दैट इज dy by dx दैट इज इक्वल टू 0। याद रखना कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है, 0। नंबर थर्ड, y इक्वल टू v प्लस माइनस u प्लस माइनस z। These all are the functions of x। अब जब हम बेटा इसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं dy by dx, हर फंक्शन की डिफरेंशिएशन बेटा अलग अलग लेनी होती है। याद रखना dv by dx प्लस माइनस du by dx dz by dx। देखो बेटा y इक्वल टू सी इंटू यू, सी इज कॉन्स्टेंट और u जो है u इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन बेटा लेंगे, dy by dx आएगा बराबर कॉन्स्टेंट बाहर लाओ और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट विल बी du by dx। नंबर फिफ्थ, हो बेटा यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। देखो y इक्वल टू u इंटू v, dy by dx, dy by dx का वैल्यू क्या आएगा बेटा, लिखो duv by dx। पहले u को ऐसे ही रखो डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस फिर v को ऐसे ही रखो डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्लियर। y इक्वल टू v by u, दिस इज u इंटू v, दिस इज v by u। यहां पर देखो बेटा dy by dx, अगर आप यहां पर देखोगे बेटा u इंटू वी, यहां पर कोई मसला नहीं था कि आप पहले u की डिफरेंशिएशन लेते या v की डिफरेंशिएशन लेते, क्योंकि बीच में साइन प्लस है तो आंसर सेम ही आएगा। देयर विल बी नो वेरिएशन इन द आंसर। लेकिन अब यहां पर बेटा ध्यान रखना है आपको, पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय यू स्क्वायर। क्योंकि यहां पर बीच में बेटा माइनस साइन आ रही है तो वेरिएशन आ सकती है आंसर में, तो यहां पर ध्यान रखना। देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो u को पहले ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर को ध्यान रखना बेटा अच्छे से, u को रखो ऐसे ही dv by dx। उसके बाद बेटा आप v को ऐसे ही रखो du by dx डिवाइड बाय होल डिनोमिनेटर स्क्वायर u स्क्वायर।
नंबर 7 y इक्वल टू यू रेज पावर m। देखो बेटा ध्यान रखना, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी dy बाई dx, और वो बेटा आएगा सिंपली n इंटू यू रेज पावर n माइनस 1 इंटू, और फर्दर डिफरेंशिएशन होगी यहां पर इस u की, दैट विल बी du बाई dx। कितनी थ्योरम्स आ गई बेटा? 7। अब इन 7 थ्योरम्स के रिलेटेड हम बेटा यहां पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंपल, आप इनको ध्यान रखो। देखो x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन n इंटू x रेज पावर n माइनस 1, ये हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बेटा याद रखो 0। अगर फंक्शंस अलग अलग होंगी तो डिफरेंशिएशन भी बेटा अलग अलग होंगी। देखो c इंटू यू dy बाई dx, c du बाई dx। यहां पर देखो बेटा u इंटू v मेथड, dy बाई dx u dv बाई dx, प्लस फिर v को मैंने ऐसे ही रख दिया du बाई dx। अगेन v बाई u dy बाई dx, पहले बेटा डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस टाइम्स v du बाई dx डिवाइड बाई u स्क्वायर। यहां पर ये गलती नहीं बेटा करना कि तुम पहले डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि बीच में जो साइन है यहां पर बेटा दैट इज माइनस। यहां पर कोई मसला नहीं था क्योंकि यहां पर प्लस साइन था, पहले उसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं, उसके आंसर सेम ही रहता। ओके y इक्वल टू u रेज पावर m dy बाई dx n इंटू यू रेज पावर n माइनस 1 इंटू du बाई dx। यहां पर थोड़ी लाइटिंग इशू हो रही है इस टाइम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे करा रहा हूं, होप ये सब आपने पॉज लगा के कॉपी किया होगा। अब मैं बेटा इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले आ रहा हूं। देखो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा बहुत लाइटिंग का इशू हो गया इस टाइम। आप करेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर भी। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा बोलो डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या आएगा? दैट विल बी सिंपली 2x। क्या किया हमने बेटा? 2 को यहां पर लाया, 2 माइनस 1, दैट सिंपली विल बी 2x। ओके, नंबर सेकंड बोलो बेटा y इज इक्वल टू 4x क्यूब हम लेंगे। देखो अब डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी? dy बाई dx, 4 इज कॉन्स्टेंट, ये आएगा बाहर। अभी हमने देखा यहां पर 3x, 3 माइनस 1, दैट विल बी 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। बेटा 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ये हमने 2 किए भी। नंबर थर्ड देखो बेटा y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे बोलो इसकी डिफरेंशिएशन बेटा dy बाई dx क्या आएगा? सिंपल है, ये आएगा यहाँ 4 इंटू 3 दैट विल बी 12, 3 माइनस 1 12x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14x प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 0। तो मैं लिख सकता हूं dy बाई dx 12x स्क्वायर प्लस 14x, ये आया बेटा आंसर। और एक क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर नंबर 4, क्योंकि इसके रिलेटेड थ्योरम मैंने सारी लिखाई बेटा कि हम कैसे कर दे। देखो नंबर 4 y इक्वल टू रूट एक्स की डिफरेंशिएशन मुझे बोलो बेटा क्या आएगी? कैन आई राइट? यहां पर और एक स्टेप हम लेंगे बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं x रेज पावर 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं, नो इशू। तो मुझे बेटा बोलो dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा? क्वेश्चन में अब फास्ट करा रहा हूं क्योंकि इसके रिलेटेड सारी थ्योरम्स मैंने लिखवाई है पहले ही। dy बाई dx मुझे बोलो बेटा x रेज पावर n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। हाँ सर यहां पर आएगा 1/2, यहां पर x रेज पावर 1/2 माइनस 1 dy बाई dx का वैल्यू कितना आया? वो आया सर 1/2, x रेज पावर 1/2 माइनस 1, दैट विल बी x रेज पावर माइनस 1/2। और इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं dy बाई dx, वो आया बेटा, इस x को नीचे लाएंगे 1/2 रूट x, क्योंकि ये x रेज पावर 1/2, x रेज पावर 1/2 के बदले हम रूट x भी लिख सकते हैं। पॉज लगा के बेटा कॉपी कर दो।
होप यहां तक ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी बहुत लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी आप एडजस्ट कर लो। क्योंकि बेटा अगले लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन ले आ रहा हूं। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी टच नहीं किया, वो मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक ले लो एग्जांपल, तकरीबन हमने 4 ले ली, 5 नंबर 5th एग्जांपल, y इक्वल 1/x+3 लिख सकता हूं मैं बेटा? हाँ लिखेंगे। कैन आई राइट दिस y इक्वल टू x+3 -1? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन ले लो, dy/dx x रेज पावर n, वही फॉर्मूला -1, यहां पर u रेज पावर n की फॉर्मूला -1 x+3 -2 इंट, अब x की डिफरेंशिएशन फर्दर x+3 की फर्दर डिफरेंशिएशन u रेज पावर n, बेटा याद करो n इंटू u रेज पावर n -1 इंटू du/dx। यहां पर 3 की 0 और x की यह आएगा बेटा ऐसे 1 + 0, that will be equal to -1 x+3 -2 into 1। I can write it -1। बेटा इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बेटा dy/dx -1/x+3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन लेंगे, नंबर 6th एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। अब y इक्वल √x प्लस, देखो बेटा √x + 1/√x का होल स्क्वायर हम लेंगे। अब बोलो क्या आएगा? y, कैन आई राइट इट? दैट विल बी √x²। और एक स्टेप हम लेंगे प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा उसके बाद? अबे उसके बाद आएगा 2√x इंटू 1/√x। अबे कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला अप्लाई कर दी, a + b का होल स्क्वायर, दैट विल बी a² + b² + 2ab। अब क्या होगा? y इक्वल a कट कर दो, a भी कट कर दो, यहां तो कुछ रहा ही नहीं सर, x रहा प्लस 1/x रहा बेटा, प्लस यहां क्या रहा? √x, यहां पर सर 2 रहा। बिल्कुल। अब ले लो डिफरेंशिएशन dy/dx। सर ये क्या आएगा? ये आएगा x⁻1 + 1, यही आएगा। x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू x? दैट विल बी 1 प्लस, अब इसकी डिफरेंशिएशन बोलो, ये आएगा ऊपर, दैट विल बी -1 x⁻1 -1। होप समझ आया होगा, +0 dy/dx इज इक्वल टू 1 -x⁻2। यह है इसका आंसर बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/x²। देखो बेटा मैंने क्या किया, √x + 1/√x का होल स्क्वायर, पहले a² + b² + 2ab, दैट इज √x² + 1/√x² + 2√x/1/√x। देखो बेटा y यहां पर रहा x ही, यहां पर 1/x, स्क्वायर रूट कैंसल प्लस √x दैट इज 2। अब x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा दैट इज 1, ये ऊपर आएगा, दैट विल बी x⁻1 और उसकी डिफरेंशिएशन आएगी -1 x⁻1 प्लस 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट इज 0। dy/dx 1 -x⁻2 इज इक्वल टू 1 - 1/x²। ओके, यहां तक कॉपी कर दो बेटा। कॉपी कर दो।
अबे ले लो और एक एग्जाम्पल कुछ भी, 5 6 सातवीं एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 रेज पावर 3, ये भी ले सकते हैं बेटा। देखो क्या आएगा, dy/dx दैट विल बी 3x² प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1। हाँ सर इतना समझ आया हमें, n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, n इंटू यू, यहाँ पर अब ये u है तो इसकी भी फर्दर इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी। हाँ सर कर दो डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 6x प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3x² प्लस 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 6x। अबे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 दैट विल बी 18x इंटू 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा है इसका आंसर। और एक क्वेश्चन ले लो, नंबर 8, y इज इक्वल टू 7x प्लस 5। 7x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dy/dx। 7x की डिफरेंशिएशन 7, क्योंकि बेटा 7 कांस्टेंट आएगा बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, तो dy/dx का आंसर यहां पर आएगा सिंपली 7। समझ आया? यहां पर देखो फिर से बेटा, इट वाज u रेज पावर n, 3 इंटू u रेज पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3 दैट इज स्क्वायर। अब इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन हमें बेटा लेनी है, दैट इज 2 इंटू 3 6x, और 2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6x, 18x, 6 इंटू 3 18x प्लस, और बेटा यहाँ पर एक x है याद रखना, 18x इंटू 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगले लेक्चर में मैं ला रहा हूँ डिफरेंशिएशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम बेटा लाएंगे लॉगरिथम फंक्शंस, और उसके बाद हम आएंगे हायर लेवल क्वेश्चंस पे। पहले बेटा ये बेसिक्स आप क्लियर कर दो। ओके, थ्योरम्स देखो कि हमने थ्योरम्स कैसे लिखी, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे आती है, फिर उसी के रिलेटेड हमने बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अब हम अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन लाने वाले हैं। थैंक यू।